तो हेलो गाइस, कैसे हैं लोग? वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो हम लोग खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो सबसे पहले यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है जहाँ पर हम लोग को देना होता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो मैं लेता हूँ बॉय करेक्टर जो कि मैं असली में भी हूँ, और उसके बाद मेरे करेक्टर का नाम रखता हूँ SYZNO जो कि है साइजो। तो जैसे ही नाम रखते हैं तो उसके बाद आता है हमारे राइवल का नाम जो कि मैं रखता हूँ कैज। तो ये रखने के बाद मैं लेता हूँ यहाँ पर हमारे पीसी में से एक पोशन लेने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ से नीचे ये आंटी से बात करता हूँ जो कि हमारी मॉम है इस गेम के अंदर, और उनसे बात करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर ऊपर जहाँ पर प्रोफेसर और मुझे आगे बोलते हैं कि तुम्हें कौन सा पोकेमॉन चाहिए। तो मैं बॉल बस और ले लेता हूँ। तो मैंने उनको बताया नहीं हम इस गेम में आज क्या करने वाले हैं। तो ये नॉर्मल गेम्स की तरह हम लोग इसके अंदर हमारे पोकेमॉन लेके मतलब गेम ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब जो हमें मिली है हम लोग इसमें लेंगे बस विरिडियन सिटी के विरिडियन फॉरेस्ट के जो पोकेमॉन्स हैं हम बस उनसे ही ये गेम ख़त्म करेंगे। तो आगे मित्र मैं आ जाता हूँ इस सिटी के अंदर प्यूटर सिटी में। यहाँ पर आता हूँ पोकेमार्ट में, वहाँ पर लेता हूँ प्रोफेसरों का पार्सल और उसे देने के लिए जाता हूँ उनके लैब के अंदर। तो लैब में आने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है एक पोकेडेक्स और कुछ पोकेबॉल्स जिससे हम हमारे पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हैं। तो हमारे पोकेमॉन्स मिलते साथ ही मैं चला जाता हूँ यहाँ पर विरिडियन फॉरेस्ट हमारे पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए। तो मैं कैच करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कैटरपी जो कि विरिडियन फॉरेस्ट के अंदर एक बग टाइप पोकेमॉन है जो कि बाद में जाके एक बटरफ्लाई में इवॉल्व होती है जो कि काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। तो मैंने फेंका यहाँ पर पोकेबॉल क्योंकि मुझे लगा था कि हम इसे कैच कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगा थोड़ी देर इसको डैमेज करने में, और उसके बाद मैंने फेंका हमारा पोकेबॉल, जिसके बाद ये कैरेक्टर भी हमारी टीम में आ चुका था। फिर उसके बाद हमें चाहिए था कुछ और पोकेमॉन्स जो कि था वीडल, जो कि बाद में जाके एक वीडल बनता है और वो मतलब इतना बुरा पोकेमॉन नहीं है। और अगर देखा भी जाए तो विरिडियन फॉरेस्ट कहीं इतने अच्छे पोकेमॉन्स नहीं है। तो उसके बाद हमें चाहिए एक आखिरी पोकेमॉन जो कि होने वाला है पिकाचू, जो कि विरिडियन फॉरेस्ट का आखिरी पोकेमॉन होने वाला है। तो मुझे लगा थोड़ा टाइम उसको ढूंढने के लिए, लेकिन लास्ट में आके मैंने भी उसको कैच कर ही लिया था। उसके बाद विरिडियन फॉरेस्ट कुछ जो बाग ट्रेनर्स मतलब होते हैं, हाँ ट्रेनर्स ही जो होते हैं, उनसे मैं करता हूँ थोड़ा सा बैटल, जिससे मुझे चाहिए मिलता है मेरे पोकेमॉन्स के लिए एक्सपीरियंस, और उसी के साथ मेरे पोकेमॉन्स मतलब लेवल अप भी करते हैं और थोड़ा ही आगे जाके वो लोग इवॉल्व होना भी शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारे जो पोकेमॉन्स हैं वो रेडी हो जाते हैं ब्रॉक को हराने के लिए। तो मैं चल जाता हूँ पोकेमॉन जिम के अंदर, और यहाँ पर उसका पहला पोकेमॉन होता है जियोडूड, जिसको मेरा बटरफ्लाई काफ़ी जल्दी हरा देता है। फिर आता है उसका सेंचुरियो, जिसके लिए मैं भेजता हूँ मेरी बेड्रिल को, और यहाँ पर मेरा बेड्रिल और जो बटरफ्लाई है वो लोग अपने फाइनल एवोल्यूशन में पहुँच चुके हैं। अभी जो आखिरी का पोकेमॉन वो होने वाला है पिकाचू, जिसको मैं आगे जाके राइचू के अंदर इवॉल्व करने वाला हूँ। तो मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर मेरे पोकेमॉन्स को हील करने के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम लोग दोबारा से ब्रॉक को हराने के लिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर जिम के अंदर, और ब्रॉक का पहला पोकेमॉन होता है जियोडूड, जिसको तो मैं हरा ही देता हूँ, और उसके साथ मेरी बटरफ्लाई हो जाती है लेवल 11 की। फिर मैं भेजता हूँ मेरे बीटल को, जो कि उसको पहले तो पॉइजन कर देती है, और उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसको हराने के लिए। तो मतलब मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन लास्ट में आके हम लोग ये बैटल जो है किसी न किसी तरीके से तो भाई जीत ही जाते हैं। तो मुझे टोटल में कैसे 2 ट्राइज नहीं, मतलब पहला ट्राई जिसमें मैं हार गया था, उसके बाद दूसरा जो कि मैं जीत गया था, मतलब ये पूरा हम लोग को जीतने के लिए। तो मैं करता हूँ पिकाचू को थोड़ा सा और लेवल अप, और इसी दौरान मुझे याद आता है कि हम लोगों ने तो हमारे जो राइवल है क्या है उससे तो हम लोगों ने बैटल किया ही नहीं था। तो मैं चला जाता हूँ वापस उससे बैटल करने के लिए। तो यहाँ पर भाई हम लोगों ने उसके पोकेमॉन को काफ़ी बुरे तरीके से भाई यहाँ पर हरा दिया था। मतलब भाई मेरे पोकेमॉन से तो उसको भाई इतना मारा था कि मतलब उसको भाई मार मार के उसका क्या हाल किया था कि कोई मतलब पहचान ही ना पाई कि उसको वो है कौन और उसके पोकेमॉन कौन है। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर आगे जहाँ पर होते हैं कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स, जिनको तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर भाई काफ़ी आसानी से उनको हरा देता हूँ, जिसके साथ हमारे जो पोकेमॉन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और लेवल्स भी मिल जाते हैं। तो उन ट्रेनर्स को हराने के बाद मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर मेरे पोकेमॉन को हील करने के लिए, और उसके बाद जाता हूँ माउंट मून के अंदर, मतलब जहाँ पर मुझे मतलब आगे जाने का गेम के अंदर आगे जाने का यही एक रास्ता था। तो भाई मेरे पोकेमॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका था, और वैसे दौरान मुझे मिलता है टीम रॉकेट का एक मेंबर, जिसको मैं काफ़ी जल्दी मेरे पोकेमॉन की मदद से हरा देता हूँ। तो भाई इतना मैंने कभी मतलब मुझे लगा नहीं था, लेकिन भाई विरिडियन फॉरेस्ट के पोकेमॉन तो काफ़ी ज़्यादा ओपी हैं भाई। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक और येलो टॉप वाला ट्रेनर, जिसको मेरे बीटल काफ़ी जल्दी हरा देता है, और उसके बाद मैं बेचता हूँ मेरे पिकाचू, जो उसके अटैक को बहुत ही जल्दी मार देता है।
फिर उसके सुपर को वन शॉट कर देता है। तो मैंने तो मैं यहाँ से एक मूनस्टोन इस ट्रेनर से करता हूँ बैटल, जिसके पास होता है एक जियोडूड, जिसको हराने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हर बार की तरह इसका भी मैं काफ़ी आसानी से हरा देता हूँ। फिर उसके बाद रास्ते में यहाँ पर मुझे मिलते हैं कुछ वाइल्ड पोकेमॉन्स, जो कि मेरे किसी काम के नहीं होते, इसलिए मैं कुछ तो स्किप कर देता हूँ और कुछ मैं उनको मारता हूँ, जिससे मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आता है यहाँ पर टीम रॉकेट का मेंबर, जिसको मैं हरा देता हूँ काफ़ी जल्दी से। फिर मिलता है मुझे यहाँ पर एक साइंटिस्ट, जिसको तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं इसको हरा देता हूँ। अभी हमारी यहाँ पर लड़ाई क्यों हुई थी, वो थी कुछ फॉसिल्स की वजह से, क्योंकि ये कंजूस आदमी जो अपने फॉसिल मुझे देना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे से बैटल हारने के बाद हम लोग एक फॉसिल को चूज़ कर सकते थे। तो मैंने इसको हराया और लिया लेफ़्ट साइड वाला फॉसिल। इसको लेने के बाद मैं जाता हूँ आगे और निकलता हूँ स्केप से बाहर, जहाँ पर मुझे मिलता है एक मेगा किक, जो कि मैं मेरे पिकाचू को सिखा देता हूँ। और ये जो दूसरा अंकल होता है वो मुझे एक मेगा पंच देता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए होता। तो उसके बाद भाई मैं आ जाता हूँ सेरुलियन सिटी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे जो राइवल है वो हमें मिलता है, जिसके पास होता है पिजियोटो, जिसको तो मेरा पिकाचू हराने ही वाला होता है, लेकिन उसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है उसके साथ। फिर आता है उसका रेटाटा, जिसको मेरा बीटल काफ़ी जल्दी हरा देता है। फिर उसके चारमेंडर के लिए मैं भेजता हूँ बटरफ्लाई, जो कि उसको काफ़ी जल्दी हरा देता है। फिर लास्ट में था उसका एब्रा, जिसको मेरा बीटल बिना किसी परेशानी के हरा देता है। तो मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर मेरे पोकेमॉन को हील करने के लिए, और उसके बाद जाता हूँ यहाँ पर ऊपर जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको हराने के लिए, जिससे हमें मिलता है बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैं सबको हरा देता हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे मिलता है यहाँ पर टीम रॉकेट का मेंबर, जिसको मेरे बटरफ्लाई ने कुछ ही शॉट्स में हरा दिया था। तो उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर आगे, जहाँ पर होते हैं कुछ और ट्रेनर जिनके साथ करना होता है हमें बैटल, क्योंकि हम लोग को मिलना था बिल के साथ। तो इन लोगों को भी मैं काफ़ी जल्दी हरा देता हूँ और जाता हूँ बिल से मिलने के लिए। तो मैं जब बिल के घर आता हूँ तो वो यहाँ पर एक पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मैं उसको मदद करता हूँ इंसान बनने के लिए, जिसके बाद मुझे मिलता है एक ऐसे सेंट का टिकट। तो मैं जाता हूँ वापस हमारे सेरुलियन सिटी के अंदर, क्योंकि हम लोग को हराना होता है जिम लीडर मिस्टी को, और हम लोग को चाहिए होता है उससे वो वाटर बैच। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका जो ट्रेनर होता है, जो कि होता है खॉर्सी, और उसका मेरा बिल काफ़ी जल्दी हरा देता है। फिर आता है उसका शेल्डर, जिसको हराने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लास्ट में उसको भी हम लोग हरा देते हैं। तो मैं करता हूँ मेरे पोकेमॉन को हील, क्योंकि मेरा मन नहीं होता पोके सेंटर में जाने का। तो यहाँ पर आती है उसकी गोल्डन, जिसको तो मेरी बीटल हरा देती है। फिर मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे और पोकेमॉन ज़ाया नहीं करना चाहता था। फिर मैं जाता हूँ मिस्टी से बैटल करने के लिए, जहाँ पर आता है उसका स्टार यू, जिसको तो मैं पॉइजन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लास्ट में वो पॉइजन हो जाती है। और उसको हराने के बाद मैं भेजता हूँ मेरे पिकाचू को, जो कि उसके स्टार में को हराने वाला ही होता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है, और इसी के साथ हमारी बटरफ्लाई इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। फिर मैं भेजता हूँ मेरी बीटल और मेरे पिकाचू, जो कि दोनों ही हार जाते हैं। और इसी के साथ ये हो चुका था हमारा सेकंड इनकाउंटर फेल। तो मैं करता हूँ दोबारा ट्राई, और इस बार तो भाई मेरे पोकेमॉन्स काफ़ी जल्दी हरा देते हैं, और साथ ही साथ मेरी बीटल सीखती है एक न्यू मूव, जो कि होता है ट्विन नीडल, जो कि मैं ट्राई करता हूँ, जिसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। तो मैंने भेजा मेरे बटरफ्लाई को, जिसने यूज़ किया स्लीप आउट ड्रैगन को पहले ही मर गया था। और ये हो चुका था हमारा तीसरा इनकाउंटर फेल, जिसको मैं जाता हूँ दोबारा से, जो कि भाई मतलब मुझे नहीं पता कितनी बार हम लोग जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाता हूँ तीसरी बार, और फाइनली यहाँ पर हम लोग उसको हरा देते हैं। तो मुझे मिलता है टीम 03, जो कि होता है वाटर पल्स। तो मैं जाता हूँ पोकेमॉन सेंटर में, करता हूँ मेरे पोकेमॉन को स्विच, और जाता हूँ ऊपर, जहाँ पर मुझे मिलता है टीम रॉकेट का मेंबर, जिसको मेरा पिकाचू काफ़ी जल्दी हरा देता है, मतलब बिना किसी परेशानी के, क्योंकि हम पिकाचू हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो मैं जाता हूँ नीचे, ये अंदर कोई पाथ लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ पर न्यू सिटी के अंदर। लेकिन न्यू सिटी में जाने से पहले यहाँ पर होते हैं कुछ ट्रेनर्स, जिसको मेरा पिकाचू बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये पोकेमॉन्स का इसी के साथ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लेवल अप, और हम लोग हमारे पोकेमॉन्स को हील करने के बाद जाते हैं SSN के अंदर, जहाँ पर हम करते हैं कुछ बैटल्स। तो बीच में जितने ट्रेनर्स थे उन सबको तो मैंने हरा दिया था, और इसके साथ मेरे पोकेमॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था कैश के पोकेमॉन्स के सामने। क्यों जैसे भाई ये हम लोग जो बैटल था कैश के अगेंस्ट, वो हम लोग काफ़ी ही आसानी से जीत जाते हैं, क्योंकि उसके पोकेमॉन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था मेरे पोकेमॉन को मुकाबले में। तो भाई यहाँ पर हमारी बटरफ्लाई ने उसके जो लास्ट पोकेमॉन्स को भी काफ़ी जल्दी हरा दिया था।
और इसी के साथ साथ हम लोग जी जाते हैं कैश के सामने बिना किसी परेशानी के ही। उसके बाद मैं जाता हूँ ऊपर कैप्टन से मिलने के लिए, जो कि मुझे देता है HM01 कट मूव, जिससे हम लोग हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी ट्रीज थे उनको हम लोग काट सकते थे। तो मैंने सिखाया ये मूव मेरे बीड्रिल को उसके हार्डन की जगह। जिसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर मुझे मिलते हैं कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि मेरे से बैटल करना चाहते थे, तो उनसे किया मैंने बैटल और उनको हरा भी दिया। उनको हराने के बाद मेरे जो पोकेमॉन्स थे उनके भाई यहाँ पर दोबारा से एक्सपीरियंस मिलता गया था। और यहाँ पर जितने भी लोग थे मैंने तकरीबन सबसे बात की थी, और यहाँ पर 3 लोगों ने मेरे से बैटल करना चाहा, जिनको मैंने एक एक करके हरा दिया था। और इसी साथ हमारी बीड्रिल का भी लेवल जो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और वो सीखी न्यू मूव जो कि था रेज, जो कि मैंने उसको हार्डन की जगह सिखा दिया था, क्योंकि हार्डन अभी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने किया उससे बैटल, मैंने चेंज किया मेरे बीड्रिल को बटरफ्री के साथ, और किए यहाँ पर हमारे लास्ट बैटल्स। मतलब लास्ट बैटल हुआ नहीं था, हमने तीनों बैटल्स कर लिए थे। जिसके बाद मैं जाता हूँ मेरे पोकेमॉन को हील करने के लिए, और उसके बाद भाई मैं जाता हूँ यहाँ पर नीचे, जहाँ पर भी मैंने सब लोगों को हरा दिया था। तो उसके बाद भाई मैं जाता हूँ यहाँ से बाहर, और अभी हम लोग को एसएसएन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद भाई मैं जाता हूँ यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर के अंदर, और उसी साथ हम लोग रेडी हो चुके थे जिम लीडर को हराने के लिए। तो हमने हराया था जिम लीडर सर्च को, और उसके साथ हम लोग को मिल चुका था हमारा इलेक्ट्रिक पैच। तो मैं मिलता हूँ प्रोफेसर के 8 से, जो कि मुझे कहता है कि रोड नंबर 2 पे यहाँ पर एक और प्रोफेसर हमारे इंतजार कर रहा है। तो मैं जाता हूँ यहाँ से वापस उसे मिलने के लिए। तो हम को कैच करने थे 10 पोकेमॉन, जिसके बाद हमें मिल चुका था HMO फ्लैश। तो उसके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा पोकेमॉन पकड़े थे, जो कि थे रटैटा और एक पीची। तो उनको मैंने रखा यहाँ पर जाके हमारे पीसी के अंदर, क्योंकि भाई हम लोग उसको यूज़ नहीं करने वाले थे। मैंने बस उसको इस HM के लिए कैच किया था, और आगे जाने में मतलब आगे वाले टाइम के अंदर हम लोग को और भी मूव्स लेने के लिए पोकेमॉन को कैच करना ही होगा। तो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मैं चला जाता हूँ दोबारा से हमारी सिटी के अंदर। तो सेरोलियन सिटी के राइट साइड के अंदर यहाँ पर होती है कुछ ट्रेनर्स, और हम लोग इनको हराने पड़ता है हमारी लेवेंडर सिटी के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स थे उन सबको मैंने हराया, और चला गया लेवेंडर टाउन के अंदर हमारे अगले जिम और अगले मिशंस के लिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर हमारे पोकेमॉन को हील करने के लिए, क्योंकि भाई हमने काफ़ी ज़्यादा बैटल किए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने की कुछ लोगों से बातें, जिसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हमारे पोके टेस्ट में 30 मतलब कितना था भाई 20 पोकेमॉन्स पकड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक गिफ्ट। तो हमारे पास से 10 पोकेमॉन थे, और मेरे पास अभी इतना दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो है पोकेमॉन्स पकड़ने बैठ जाऊँ। तो मैंने हराई यहाँ पर कुछ लोगों को। जाता हूँ रॉक टनल के अंदर, यूज़ करता हूँ HMO फ्लैश, जो कि हम लोग हमारे पिकाचू को सिखा देते हैं। और उसी के बाद भाई मैं निकलता हूँ इस केव से बाहर, और इसी के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं लेवेंडर टाउन के अंदर। मैं करता हूँ मेरे पोकेमॉन्स को हील। जहाँ पर ऊपर कुछ बैटल मेरे रह जाते हैं, जिनको मैं कंप्लीट करने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को भाई अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि आगे हम लोग को जिम लीडर्स या फिर जब कैच जो कि हमारा राइवल है उसको हराने के लिए हमको कितना लेवल चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं करता हूँ मेरे पोकेमॉन्स को लेवल अप, और जो कि मतलब इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल होता है, बैटल्स आसान होते हैं लेकिन लेवल अप करना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े लेवल पे हम लोग को एक्सपीरियंस कम मिलता है छोटे लेवल के पोकेमॉन्स के लड़ने के साथ। अब जैसे यहाँ पर एक फोनिक्स है, तो इसका लेवल है 19, हमारे पोकेमॉन का लेवल है 28, तो हम इसको हरा भी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन हमको एक्सपीरियंस बहुत ही कम मिलने वाला है। तो ये हम देख सकते हैं मतलब मुझे इस तरह की 3-4 पोकेमॉन को हराना होगा एक पोकेमॉन को लेवल अप करने के लिए। तो उसके बाद मैं करता हूँ मेरे पोकेमॉन को यहाँ पर चेंज, मेरा मतलब हील करने के लिए मैं चाहता हूँ पोकेमॉन सेंटर के अंदर। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि आज की हमारी जो वीडियो है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइस यही थी अच्छी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी बाकी की वीडियोज़ को भी देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।